हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को होली का रंग छूट गया होगा। अब आइए बीपीएससी के रंग में रंग जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है? बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंध की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। मेन रूप से क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध के में जो समस्या है उसको बताना है, और इस समस्या के समाधान के रूप में किसको, सहकारी संघवाद का उल्लेख करना है, और इसमें बिहार का क्या करना, एग्जाम्पल देना कुछ। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। आइए इसकी शुरुआत करते हैं एक छोटी सी भूमिका के रूप में केंद्र राज्य संबंध के थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, कहते हैं किसको। ठीक है, सामान्यतः केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी, कार्यकारी तथा वित्तीय आधार पर शक्तियों का विभाजन को ही केंद्र राज्य संबंधों की संज्ञा दी जाती है। अमूमन संघीय ढांचे वाले देशों में इस व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक शक्तियों को भी शामिल किया जाता है, किंतु भारत में न्यायिक शक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच सामान्यतः 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। अब इसी में जो होगा प्रॉब्लम उसी को, मतलब समस्या जो होगा उसी को इसमें लिख देना है। ठीक है, और जो फिर समस्या होगा उसी को मतलब समाधान करना, और फिर समाधान के रूप में सहकारी संघवाद को थोड़ा सा विस्तार कर देना। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधानों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान ने केंद्र को ज़्यादा शक्तियां प्रदान की है। हालांकि भारतीय संविधान विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग पहचान को मान्यता देता है। दरअसल 1976 के बाद राज्यों में सत्ता परिवर्तन के कारण केंद्र राज्य संबंधों में भी परिवर्तन हुआ। गैर कांग्रेसी सरकारों ने शासन और शासकीय क्षेत्रों में राज्यों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता देने की मांग की, तथा केंद्र द्वारा शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति एवं राज्यों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध किया। परिणामतः समय समय पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव ने क्या किया, विवाद को क्या किया, तो जन्म दे दिया। आगे इसको देखते हैं। केंद्र और बिहार राज्य के बीच टकराव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। अब इसके जो भी मतलब समस्या, टकराव जो भी है उसका प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। वही तो हो जाएगा समस्या, फिर इसी को समाधान के रूप में देख लेंगे। राज्यपाल का पद एवं उनकी भूमिका। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। राज्यों में अनुच्छेद 356 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग। राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका एवं उनका प्रबंधन। केंद्र और राज्यों की वित्तीय निर्भरता। केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता हो सकता है, तो आप लोग इसे एक एक लाइन और मतलब विस्तार कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ क्या किया, मतलब पॉइंट देकर छोड़ दिया। केंद्र द्वारा चलाए गए योजनाओं में बिहार की उचित लाभ न होना, इसके कारण भी टकराव देखा गया।
केंद्र एवं राज्य की योजनाओं के लिए उचित एवं आवश्यक धनराशि का आवंटन न करने की वजह से भी केंद्र एवं बिहार राज्यों के संबंधों में टकराव देखा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दरअसल केंद्र एवं राज्य के बीच विद्यमान टकराव को दूर करने के लिए सहकारी संघवाद की विचार एक अच्छा हथियार सिद्ध हो सकता है। अब आइए सहकारी संघवाद को इसको थोड़ा विस्तार दे देते हैं। सहकारिता और सहयोग की अनेक उदाहरण संविधान में ही क्या है, विद्यमान है। जैसे देखते हैं कौन कौन सा है, जिसमें समवर्ती सूची को भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों एक तरह से कानून बनाते हैं ना, इस तरह से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं भी राष्ट्र संघ राष्ट्र के बीच सहयोग के सेतु है। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। वर्तमान दौर में जीएसटी परिषद भी सहकारिता का उदाहरण है, जिसके द्वारा संघ और राज्य आपसी सहयोग से जीएसटी दरों का निर्धारण करते हैं और देश के आर्थिक विकास के लिए नीति आयोग के माध्यम से योजना निर्माण, गरीबी निवारण और स्वच्छता अभियान को भी राज्यों का सहयोग लिया जा रहा है। अतः संघ और राज्य के बीच विवाद का मूल कारण राजनीतिक है। इसलिए केंद्र एवं राज्यों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए ताकि नागरिकों का कल्याण हो सके। इसके तहत सरकारिया आयोग ने भी अंतर्राज्यीय परिषद का समर्थन किया है। फलतः केंद्र राज्य संबंध के विवादों को निपटाने के लिए सहकारी संघवाद एक उपयोगी एवं असरदार दवाई के रूप में सिद्ध हो सकता है। ये क्या हो गया, छोटा सा निष्कर्ष लिख दिए। ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा हुआ। और आज की क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और फिर देखकर क्वेश्चन देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। फिर अगले दिन यहाँ से कुछ मिलान कीजिए। जो अच्छा पॉइंट लगे उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।